वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी 50 से। और कुछ चीज़ों को समझेंगे। ऑप्शन चेन को आज इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें समझ नहीं पाते हैं हम क्लियरली, ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं बहुत सिंपल आपको प्राइस एक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा और समझिएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट मूव हमारे लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मूवमेंट को आप पकड़ पाएंगे बहुत ईजिली, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग आया, ज़बरदस्त तरह से सेलिंग आया और यहीं से बायर ने एक अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू आप देखेंगे फॉल किया। फॉल करने के बाद पुल बैक लिया, ठीक है ना। सपोर्ट बन चुका था ऑलरेडी। मार्केट ने यहाँ से कंप्लीटली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और एक बहुत ही बड़ा गैप अप हमें दिया मार्केट ने, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हमने माना कि मार्केट ने इस जगह से हमें अच्छा एक गैप अप दिया, ठीक है। अब आप सोचने वाली बात ये है इस जगह से कि मार्केट ने इतना बड़ा हमें जो था गैप अप दिया, ठीक है। और गैप अप देने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो 1200 पॉइंट प्लस का लगभग मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है ना। अब आप ये सोचिएगा कि जो एटीआर की रेंज है ना निफ्टी 50 एक दिन के अंदर 350 पॉइंट ऊपर चढ़ सकता है, 350 पॉइंट नीचे आ सकता है और 350 पॉइंट का गैप अप दे सकता है, 350 पॉइंट का गैप डाउन देने के बाद भी ऊपर नीचे हो सकता है। वो एटीआर की रेंज कहलाती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, 1200 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। इमीडिएटली क्या हुआ, गैप अप हुआ और यहीं से पूरा जो आप देखेंगे पूरा यहाँ से जितने भी बायर थे उन्होंने अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप देखेंगे तो 1200 पॉइंट अगर निफ्टी के अंदर गैप अप हो जाता है सडनली, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना, इंतजार करेंगे कि 100 पॉइंट और ऊपर चला जाए, 50 पॉइंट और ऊपर चला जाता तो मैं बुक करता। पर नहीं, आपने ऐसी कंडीशन में आप तुरंत निकालेंगे, ठीक है। आपने निकाला या सभी लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा जब इतना बड़ा मार्केट ने गैप अप दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बनाना शुरू किया, ठीक है। अब रेंज बनाना जब शुरू किया मार्केट ने, तो मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट, ये आप देखिए ये सपोर्ट बन चुका था, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे टोटल ऑफ, अगर आप देखेंगे तो ये राउंड फिगर लेवल था। एक राउंड फिगर लेवल क्या था, 25,500 का जो लेवल था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहीं से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया था, 25,500 के पास आके 25,500 के पास आकर अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद देखिए मार्केट ने कंटिन्यूशन अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक गैप अप हुआ, ठीक है ना। फिर एक गैप अप हुआ। अब क्या हुआ, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया। डे की फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट फंसा रहा और उसी बीच में मार्केट ने ट्रेड किया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ऑफ रेंज बाउंड में मार्केट रहा। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो पूरा एक ही दिन में रहा मार्केट। बट अगर मेन रेंज की बात करते हैं तो मेन रेंज हमारा ये था। डे रेंज पूरा दिन मार्केट इसके अंदर बंद रहा, इसी के अंदर वर्क करता रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड डे क्या होता है, मार्केट के अंदर फिर बायर आता है, बायर इसको फिर ऊपर साइड में ले जाता है, ठीक है। अगेन डे के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर साइडवेज मोमेंटम रहा। मल्टीपल टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज मोमेंटम रहा। अब आप देखिएगा कि साइडवेज रेंज हमारे लिए कहाँ से स्टार्ट हुई थी। साइडवेज रेंज की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इस जगह से हमें स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारा दिन था 9 फरवरी का। 9 फरवरी वाले दिन देखिएगा कि आप पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे भी कंसोलिडेशन रहा। अब यहाँ पर हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझना। देखिए अगर यहाँ पर सेलर में पावर होती तो सेलर यहीं से नीचे ले आता है इसको, ठीक है। बट बायर ने अगेन ट्राई किया, रेंज बनाया, गैप अप दे दिया। फिर अगर यहाँ पर सेलर में इतनी अच्छी पावर होती तो सेलर नीचे ले जाता, या बायर में अच्छी पावर होती तो बायर इसके ऊपर निकल के वर्क कर देता, ठीक है। बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी था 26,000। मार्केट ने अगेन रेंज बनाया और गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया। जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर सेलर थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है। जब सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड हुआ तो उसको बस इतना चाहिए था कि इस लेवल के नीचे आ जाए, क्योंकि रेंज अगर स्टार्ट हुई थी तो वो इसी रेंज के नीचे ही, इस रेंज के ऊपर ही रेंज बनाता। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता, सपोज अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता मार्केट, तो एक अच्छा मोमेंटम आता, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में
बताया था। अब क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे एक लो लगाया और सेकंड डे ही मार्केट ने एक गैप डाउन हमें दे दिया। ठीक है, टोटल ऑफ अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंप्लीटली रेंज से निकल चुका है। अब अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अब हम आपको लेवल वाइज समझाएंगे कि कल हो क्या सकता है। ठीक है, देखिए, मतलब सॉरी, मंडे वाले दिन हो क्या सकता है। मार्केट ने कंप्लीटली रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद गैप डाउन दिया हमें, और गैप डाउन के बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन को क्रिएट किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, समझिए। देखिए, गैप डाउन हुआ, बायर ने मार्केट को नीचे लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लेकर आया, और फिर यहाँ पर बायर अगेन इंटरेस्टेड हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये बायर इतना ज़्यादा हावी था, यहाँ पे अगेन पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद 50% का रिट्रेसमेंट लिया। पूछिए कैसे और कहाँ और कैसे उन्होंने अगेन सेलिंग की कोशिश की। देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे मानिएगा कि गैप डाउन हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ। अब आपने देखा कि 26,000 लेवल के नीचे मार्केट वर्क करा, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेलर ने बाय की। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक के बाद उन्होंने थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट ने। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल सा ये किया, जो प्रॉफिट उनका यहाँ पर बुक हुआ था उसने कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर दी। यहाँ पे ऐड करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आया। ठीक है, अगेन नीचे आए, एक बार यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया स्लोली स्लोली। ठीक है, इसमें प्रीमियम बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुए। अगेन 25,000-6,000 पे आया जब मार्केट, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी था और इम्पैक्टेबल रेजिस्टेंस भी था। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त फॉल आया है। ठीक है, अब इस फॉल में क्या मानेंगे, टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट जो है सेलर के कंट्रोल में है। ठीक है, अब सेलर क्या करेगा, सेलर सिंपल ये करेगा, ठीक है ना, या फिर तो सेलर इसको यहाँ पर ले आए 25,500, जो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लेकर आए और यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्टमेंट ले, उसके बाद मार्केट फॉल करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट सेल ऑफ करता है तो भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, टोटल ऑफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस यही है कि सेलिंग आनी चाहिए। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे गैप अप की। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो हम किस तरह से वर्क करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, देखिए, अगर इस बीच में गैप अप हो जाता है 25,500 से लेके जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अब सपोर्ट के नीचे आके मार्केट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मार्केट 25,520 के नीचे आकर आसपास कहीं भी गैप अप हो जाता है यहाँ पर, तो वेट करेंगे यहाँ तक आने का। ठीक है ना, यहाँ पर आकर हम देखेंगे कोई अगर बेरिश कैंडल हमें मिलता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। 25,000 का फर्स्ट लेवल होगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे गैप डाउन की, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, देखिए 25,400 ये भी हमारे लिए कल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आएगी हमारे पास 25,350 की आएगी, 25,300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। तो किस तरह से वर्क कर सकते हैं, अगर मानिएगा कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, गैप डाउन के साथ साथ अगर कोई भी कैंडल प्रॉपर ऊपर ओपन जा नीचे ओपन होता है, ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद 25,500 का लेवल हम देख सकते हैं 25,500 का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, और अगर यहाँ से सेलिंग आया तो हो सकता है 25,350 का लेवल हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर ये कंपलसरी है कि मार्केट पुल बैक लेगा और उसके बाद ही जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, अभी आप बाइंग के लिए कब तक नहीं सोचेंगे, जब तक 25,600 के ऊपर मार्केट नहीं आ जाता। 25,600 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, रेंज बना लेता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है ना, तो रेंज बनने का वेट करेंगे हम, और जो भी मूवमेंट रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊँगा। आप जाके जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।